मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डोरा अपने कजन डिएगो और अपने मंकी बूट्स के साथ जंगल में घूम रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है डिएगो को कल शहर जाना है क्योंकि उसकी मॉम को नया जॉब मिल गया है। इसके बाद बॉस भी खाना खा रहे होते हैं। वहीं पे पारापता लिखा होता है। डिएगो पारापता के बारे में पूछता है तो डोरा के डैड उसे बताते हैं पारापता एक एंशिएंट सिटी है जो कि वक्त के साथ खो गया, लेकिन हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे इतना सोना है इतना पूरी दुनिया में नहीं है। डोरा कहती है अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो क्या वो सोना हम रख सकते हैं? तो उसके मॉम डैड बताते हैं उस सोने पर किसी का हक नहीं है और हम सिर्फ एक्सप्लोरर्स हैं, ना कि ट्रेजर हंटर्स। अगले दिन डिएगो शहर चला जाता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। डोरा अब बड़ी हो चुकी है। वो अपने मंकी बूट्स के साथ घूम रही होती है। घूमते हुए वो दोनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं। उसके अंदर जाने के बाद वो दोनों एक गोल्डन स्टैचू को देखते हैं, लेकिन वहाँ पे खाई होती है। डोरा उस तरफ जाने के लिए जंप करती है और वो नीचे गिर जाती है। डोरा बूट्स को उसके मॉम डैड को बुलाने को कहती है। घर जाने के बाद डोरा को उसके मॉम डैड उसे एक स्टैचू दिखाते हैं जिसमें पारापता का मैप होता है। पता चलता है उसके मॉम डैड ने पारापता का पता लगा लिया है। डोरा उनके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे उनके साथ आने से मना कर देते हैं और उसे शहर जाने के लिए कहते हैं डिएगो के पास। अगले सीन में डोरा शहर पहुंच जाती है और डिएगो के घर में रहने लगती है। अगले दिन डिएगो और डोरा स्कूल चले जाते हैं। वहीं पे डोरा सेमी नाम की एक लड़की से मिलती है। डोरा डिएगो से कहती है वो कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन डिएगो उसे कहता है वो इस धरती का सबसे बेकार इंसान है। इसके बाद डोरा रेंडी नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि बहुत डरपोक होता है। स्कूल में डोरा पढ़ाई में तेज होती है, जिससे कि सैमी उससे जलने लगती है और उसे कहती है अगर तुमने मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक दिन स्कूल के पार्टी में डोरा अजीब तरह से डांस करने लगती है, जिससे कि डिएगो को उसके हरकतों से शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चला जाता है। डोरा जब इसके बारे में पूछती है तो डिएगो उससे कहता है वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे और तुम्हारे साथ मेरा भी। ये सब हरकतें करना बंद कर दो। ये जंगल नहीं है, ये हाई स्कूल है। डोरा उदास होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह स्कूल के बच्चे म्यूजियम में होते हैं। वहीं पे एक लेडी और भी बहुत सारे इजिप्शियन चीजें दिखाने के लिए डोरा डिएगो सैमी और रेंडी को एक कमरे में बुलाती है, लेकिन उस लेडी के साथ 2 आदमी होते हैं। वो लोग डोरा और बाकी सबको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और बेहोशी का धुआं छोड़ देते हैं। दरअसल वो आदमी डोरा के पेरेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो पारापता पहुंच सके। अगले दिन में जब उन्हें होश आता है तो वो पेरू में होते हैं। वहीं पे अलेजेंड्रो नाम का एक आदमी आता है। वो डोरा से कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दोस्त हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। फिर वो सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो किडनैपर्स उन्हें देख लेते हैं और अपने फॉक्स स्वाइपर को डोरा से मैप लाने के लिए कहते हैं। स्वाइपर वो मैप चुरा लेता है और वो किडनैपर्स को दे देता है। इसके बाद बॉस भी एक गाड़ी से वहाँ से भागने लगते हैं। अलेजेंड्रो डोरा से कहता है मैं और तुम्हारे पेरेंट्स एक ही मिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन 2 हफ्ते से उनका कॉल्स आना बंद हो गया। फिर वो सभी एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें डोरा के पेरेंट्स का कैंप मिलता है। तभी बूट्स आ जाता है। डोरा और बूट्स एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं पे उन्हें एक निशान मिलता है जो कि डोरा के पेरेंट्स ने बनाया होता है। इसके बाद उन्हें उन किडनैपर्स का कैंप दिखाई देता है जो कि पारापता की तरफ जा रहे होते हैं। फिर डोरा और बाकी सब आगे जाने लगते हैं। एक जगह पर बॉस भी दलदल में फंसने लगते हैं। डोरा सभी को उस दलदल से निकाल लेती है, लेकिन अलेजेंड्रो उसके अंदर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे से बाहर निकलता है। वहीं पे उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि उन्हें बताती है जो भी पारापता ढूंढेगा वो साबित हो जाएगा। फिर वो बूढ़ी औरत उन्हें तो रास्ता दिखाती है। एक घर की तरफ जाता है और एक पारापता की तरफ। डोरा डिएगो और अलेजेंड्रो पारापता की तरफ जाते हैं और सैमी और रेंडी घर की तरफ। सैमी और रेंडी उस बूढ़ी औरत के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन उसके हाथ में एक निशान देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डोरा डिएगो और अलेजेंड्रो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं। तभी गलती से अलेजेंड्रो का हाथ एक फूल पे लग जाता है, जिससे कि वहाँ पे कुछ होता है और एक दूसरे को वो सभी कार्टून की तरह दिखाई देते हैं। फिर डोरा और डिएगो दूसरी तरफ जाने के लिए जंप करते हैं, लेकिन वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी सैमी और रेंडी उन्हें पकड़ लेते हैं। अगले सीन में उन्हें होश आता है। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ की जमीन नीचे धंस जाती है, जिससे कि वो एक प्राचीन मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें
कुछ तारे दिखाई देते हैं। वहीं पर रैंडी गलती से एक लीवर को खींच देता है, इससे कि वहां पे बहुत सारा पानी भरने लगता है। देखते ही देखते वो पानी में डूबने लगते हैं, लेकिन रैंडी किसी तरह एक ढक्कन को खोल देता है, इससे कि सारा पानी उसके अंदर जाने लगता है। साथ ही साथ ये सभी उसके अंदर जाने लगते हैं और एक तालाब में गिरते हैं। तभी वहां पे डोरा के पेरेंट्स आ जाते हैं। डोरा उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। डोरा जब उसके मॉम डैड से अलेजेंड्रो के बारे में पूछती है तो वो उसे बताते हैं वो अलेजेंड्रो को नहीं जानते। पता चलता है अलेजेंड्रो उन किडनैपर्स का लीडर है और वो उसके आदमियों को बुला लेता है। उसके आदमी सभी को पकड़ लेते हैं। अलेजेंड्रो उन्हें पारापता ले जाने को कहता है। फिर वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो पारापता शहर के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो पारापता जा रहे होते हैं। वहीं पे बूट्स आ जाता है और डोरा उसके दोस्तों को छुड़ा लेता है। फिर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। अलेजेंड्रो उसके आदमियों से कहता है उन्हें जाने दो, डोरा के मॉम डैड हमारे कब्जे में हैं। अगले सीन में डोरा और बाकी सभी मंदिर में पहुंचते हैं। वहां पे उन्हें तारे नजर आते हैं जो कि कुछ जानवरों की तरह बने होते हैं और वहां पे कुछ जानवरों की मूर्तियां होती है। सभी एक साथ चारों लीवर को खींचते हैं, जिससे कि वहां का दरवाजा खुल जाता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिलता है और उन्हें कुछ सन बॉल्स मिलता है। फिर वो एक टॉर्च और उन बॉल्स का यूज करते हैं, इससे कि रोशनी एक निशान पर पड़ती है और वो दरवाजा खुल जाता है। तभी एक मकड़ी आ जाती है। उसे देखकर सिमी डर जाती है और उसके हाथ से बॉल गिरकर टूट जाता है और दरवाजा बंद होने लगता है। ऊपर से नुकीले पत्थर नीचे आने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं और उन्हें गोल्डन स्टैचू दिखाई देता है। स्टैचू तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता होता है। तभी वो रास्ता ढलान बन जाता है, इससे कि ये सभी फिसलने लगते हैं और नीचे नुकीले भाले होते हैं। वो एक साथ हाथ छोड़ देते हैं और फिसलते हुए जम करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक गोल्डन स्टैचू और बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। वहीं पे इनका भाषा में कुछ लिखा होता है। डोरा उसे समझ जाती है। उसमें लिखा होता है देवताओं को कुछ ऐसा भोग लगाओ जो बहुत पूजनीय हो। तभी अलेजेंड्रो आ जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा था। वो खजाना देखकर बहुत खुश होता है। वो एक गोल्ड मूर्ति के हाथ में देता है तो वो जहाँ पे खड़ा होता है वो जमीन धंसने लगती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जमीन को पकड़ लेता है। वहीं पे इनका सभ्यता के लोग आ जाते हैं। उनके साथ वो बूढ़ी औरत होती है और डोरा के मॉम डैड उनके कब्जे में होते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत एक प्रिंसेस में बदल जाती है और वो उसके लोगों से सभी को मारने के लिए कहती है, लेकिन डोरा उसे कहती है हम यहाँ सोना चुराने नहीं आए हैं, हम सिर्फ खोज करता है। वो प्रिंसेस उसे साबित करने को कहती है। फिर डोरा को समझ में आ जाता है कि पानी से पूजने और कुछ भी नहीं है और वो एक कटोरे में पानी उस मूर्ति के हाथ में डालती है, जिससे कि बहुत सारे दरवाजे खुलने लगते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा गोल्डन स्टैचू दिखाई देता है। तभी स्वाइपर वो मूर्ति चुरा लेता है, इससे कि वहां के दीवार हिलने लगते हैं और बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बूट स्वाइपर से वो मूर्ति चुरा लेता है और फिर डोरा उस मूर्ति को उसकी सही जगह पर रख देती है, इससे कि सब कुछ ठीक हो जाता है और पारापता फिर से पहले जैसे हो जाता है। एंड सीन में वो सभी डोरा के घर आ जाते हैं, जहाँ पे सभी के पेरेंट्स होते हैं। वो उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है।